मौसम बदलता है तो मूड बदलते हैं और मूड बदलते हैं तो रूटीन्स भी बदल जाती हैं। और सर्दी के मौसम में तो ऐसा होता है जनाब कि दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और शामें उदास होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपने इसी मूड के साथ और इसी मौसम के साथ अपने दिन की रूटीन को कुछ इस तरह से सेट करना है कि आपका दिन भी अच्छे से गुजर जाए और आपके काम भी टाइम से हो जाए और आपकी रूटीन प्रॉपरली सेट हो जाए। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि आने वाली सर्दी के दिनों में आपने अपने दिन को किस तरह से प्लान करना है कि आपका दिन एक प्रोडक्टिव दिन के तौर पे भी गुजरे और साथ ही साथ आप फ्रेश भी रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे हम सर्दियों के दिन में रूटीन सेट करने के हवाले से। देखिए सर्दियाँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रही हैं और होपफुली के नेक्स्ट मंथ में सर्दी बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी। और इस दफ़ा सुना है कि सर्दी थोड़ी सी शदीद भी होगी, तो इसलिए सर्दी से बचाव भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्योंकि सर्दी में ऐसा होता है ना कुछ काम करने को दिल भी नहीं करता, लेकिन बहरहाल काम तो हमने करने ही करने हैं। लेकिन किस तरह से करने हैं, किस तरह से रूटीन सेट करनी है, उस हवाले से ही आज की वीडियो में बात करूंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सर्दी में ना आपने एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना है। ये मैं आपको बताऊं, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में ना मैं प्रॉपर अंडे पराठे का नाश्ता करूं। और बड़ा जो है ना गर्मी में क्या होता है वैसे कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, गर्मी शदीद होती है तो फिर बंदा ये कहता है कि बस कुछ हल्का फुल्का सा ले। लेकिन सर्दी में ना प्रॉपर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में ना खाना जो है ना वो आपका बड़ा अच्छे से खाया जाता है, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, लेकिन वो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जनाब सर्दियों में जब आप सुबह उठे ना सबसे पहले एक अच्छा सा मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। सर्दियों में ना ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं होता। अक्सर लोगों को होता है कि नहीं हम अदरक वाला अगर पानी ले लेंगे तो उससे गर्मी है तो वो अंदर गर्मी हो जाएगी, या अजवाइन वाला पानी जो है ना वो हम वेट लॉस के लिए ले रहे होते हैं तो वो बाज़ लोग अवॉइड करते हैं गर्मियों में। तो सर्दी में जनाब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने अपनी सुबह का स्टार्ट करना है एक अच्छे से मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, और उसके 2 घंटे बाद आपने क्या करना है, अपना नाश्ता करना है। जो भी नाश्ता आप करते हैं, अगर प्रॉपर आप डाइट पे हैं तो अपना डाइट वाला जो भी आपने नाश्ता बनाया है या जो आपने प्लान किया है वो आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन आपने नाश्ता ज़रूर करना है। अच्छा, इन सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है जनाब आपकी सुबह की इबादत लाजमी कीजिए। और सर्दी में तो बहुत मज़ा आता है सुबह में इबादत करने का, बस एक थोड़ा सा मुश्किल होता है बिस्तर से उठना एक बार, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी में ना वो कहते हैं ना मैं कंबल को तो छोड़ दूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता, तो बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है। लेकिन जनाब अपनी सुबह का स्टार्ट कीजिए अल्लाह के बाबरकत नाम से, और ख़ूबसूरत मौसम ज़रूर देखिएगा सर्दी में बाहर निकल के। मैं कहती हूँ सर्दी में जो आपने सनराइज़ अगर देख लिया ना तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह में उठें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद नेचर को देखें और फिर देखें आपको कितनी खुशी और कितनी एनर्जी फील होगी। अच्छा जनाब, नाश्ता हो जाने के बाद आपने क्या करना है कि मैं एक चीज़ बताऊं, सर्दियों में मुझे सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, वो मुझे लगता है लॉन्ड्री, कपड़े धुलना। कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन कपड़े खुश्क करना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है, चाहे कपड़े स्पिन भी क्यों ना हुए हों। और आगे कुछ पता नहीं है, स्मॉग या फॉग जो है ना जब ये स्टार्ट हो जाती है, और फॉग स्पेशली, स्मॉग का तो ड्यूरेशन थोड़ा सा होता है, अल्लाह ना ही करे स्मॉग हो। वैसे मुझे रात भी थोड़ी सी फील हो रही थी, मैं बाहर निकली तो फ़िज़ा में ना अजीब सी एक धुंधलाहट भी थी और स्मेल भी थी, वो जो धुएँ की स्मेल होती है ना स्मॉग वाली वो भी थी। सो फॉग या स्मॉग के दिन अगर आ जाएँ तो फिर कपड़े जो है ना वो उनका खुश्क होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ना आपने एक काम करना है कि कपड़े जमा नहीं करके रखने कि जी हफ्ते में एक ही दिन मशीन लगनी है और एक ही दिन धुलने है। उसके लिए कोशिश करें कि डेली के डेली जो है ना अपने कपड़े वॉश कर लें, ताकि वो कपड़े ना आपके टाइमली ड्राई हो जाएं। और बच्चों के स्पेशली जो है वो बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि बच्चों ने बार बार कपड़े चेंज करने होते हैं। और स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल यूनिफॉर्म के हवाले से बताऊं कि कोशिश करें कि आपने कम से कम 3 से 4 सेट आपने ना स्कूल यूनिफॉर्म के लेके रखे हुए हों, ताकि इन केस के अगर कोई वॉश होने के बाद नहीं भी खुश्क हो रहा ना तो आपके पास बैकअप पे रखे हों। और बच्चों की स्वेटरें, बच्चों के इनर्स वगैरह जो है ना इनका भी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि आप एटलीस्ट जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और टॉडलर्स हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, सो उनके कम से कम आपके पास इनर जो है ना, इनर और ये हाईनेक्स वगैरह जो होते हैं, मेरे बच्चे वैसे हाईनेक नहीं पहन रहे होते, बट इनर वगैरह जो होते हैं वो एटलीस्ट आपके पास ना 6 से 7 रेडिली अवेलेबल हों हर टाइम पे। ये मेरा अपना है, आपकी मर्ज़ी है, ताकि अगर आप उनको चेंज कराएं और उसके बाद वॉश करने के बाद वो खुश्क ना हो तो आपके पास बैकअप पे मौजूद हों। इसलिए ये चीज़ें जो है ना अभी से लेके रख लें, मुझे ऐसा लगता है अभी से लेके शॉपिंग करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ठंड जब ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर बाज़ार भी नहीं जाया जाता। और इस वक्त इतना खूबसूरत मौसम है ना कहीं जाने के हवाले से, तो मार्केट जाके भी आप आराम से जो है इस वक्त शॉपिंग कर सकते हैं। शाम में अगर आप निकलें तो मौसम अच्छा होता है तो इजीली आप अपने काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये तो बहुत बात होगी लॉन्ड्री की, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है आपकी क्लीनिंग रूटीन की। तो अपनी क्लीनिंग रूटीन आपने ना सर्दियों में इस तरह से रखनी है कि आप मॉर्निंग में अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह कर लें और अच्छी धूप ज़रूर घर में आने दें। देखिए सर्दी में तो इतना फ़ायदा होता है ना, अगर आपके घर में धूप आएगी ना तो घर के कई जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। लाइक अभी आपको ये जो मेरी विंडो नज़र आ रही है ना, ये मेरे ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज ये कंबाइन ही है और उसकी विंडो है। इससे बहुत अच्छी धूप अंदर आती है और साथ ही साथ जो लाउंज का मेरे मेन एंट्रेंस है उससे ही बहुत अच्छी धूप अंदर आती है। अच्छा, मेरा सर्दियाँ तो खैर अभी मुझे इस घर में फ़र्स्ट टाइम ही होगा, फर्स्ट विंटर्स आएंगी मेरी इस घर में। लेकिन गर्मियों में भी ना मेरा ये था कि मैं इनको खोल देती थी शाम में कुछ टाइम के लिए, ताकि अंदर फ्रेश एयर आती रहे। और सर्दियों में तो मुझे लगता है जब धूप होगी तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी धूप अंदर आ रही होती है। सो वो अंदर आए और उससे जो है ना, एक तो घर में आपकी थोड़ी सी गर्माहट भी रहेगी, प्लस क्या होगा कि आपके घर में जरासीम वगैरह जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सो धूप लाजमी लगवाएं अपने आप को, बच्चों को, अपने घर को धूप लाजमी लगवाइए। सो विटामिन डी जो है ना वो प्रोड्यूस होगी धूप से। विटामिन डी का ख़जाना है धूप, जो सर्दियों में जो है ना ये लाजमी लिया करें। अच्छा, सन ब्लॉक जो है ना वो आपने इससे पहले लाजमी यूज़ करना है। धूप में आप जब भी बैठे ना या बाहर निकलें, इवन घर में भी ना सन ब्लॉक लाजमी लगाएं, ताकि ये जो ख़तरनाक रेज़ होती हैं ना उनसे आप बच सकें, किसी भी अच्छे ब्रांड का। और ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा, बस अच्छा होना चाहिए और अपनी स्किन के मुताबिक उसकी जो भी SPF आपको सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा सा सन ब्लॉक लाजमी यूज़ कीजिए सर्दी में, क्योंकि ज़रा फिर आपका धूप के साथ और सनलाइट के साथ एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा होता है आम हालात की निस्बत, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है आपके किचन रूटीन की। सो जनाब, किचन की रूटीन में ना सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना खाना पकाना ज़्यादा हो जाता है और किचन का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए बेस्ट है कि आप कुछ चीज़ें जो है ना वो बना के फ्रीज़ करें। अच्छा, सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या लगता है, मैं फ़िश जो है वो भी अब आने वाली व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी और उसको मसाला लगाते हुए आपको दिखाऊंगी, जो मसाला मैं फ़िश पे लगा रही होती हूँ। तो मैं ना फ़िश जो है वो मसाला लगा के और उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, लाइक इतनी कि मेरी 15 से 20 दिन का फ्रिज में स्टॉक होता है फ़िश का। सो उसमें ये फ़ायदा होता है कि मुझे समटाइम्स बच्चों ने अगर कुछ नहीं खाना, बस फटाफट निकाला, फ्राई किया और दे दिया। और क्योंकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के आप रख लीजिए फ्रिज में, या कुछ चिकन को आपने मसाला लगा के रख लिया, कुछ रोल्स वगैरह बना के रख ली। ये चीज़ें लाजमी सर्दियों में बना के रखेंगे। सर्दी में ना मुझे ऐसा लगता है वक्त बे वक्त ना सबको ज़रूर शौक हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ बना के दिया जाए। फिर सूप बनाना जो है वो भी उसके लिए भी मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि एक दफ़ा चिकन का स्टॉक काफ़ी सारा बना के रख लिया। और सब्जियाँ मैं हमेशा, आपने अक्सर देखा भी होगा, ये गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं काट के फ्रीज़ करके मैंने रखी होती हैं, ताकि मुझे फटाफट अगर कुछ बनाना हो तो ईज़िली बन जाए। तो सूप के लिए ना ये चीज़ें भी आप पहले से रेडी करके रख सकते हैं, सो दैट आप ईज़िली जो है वो सूप बना सकें किसी भी टाइम पे। अच्छा, फिर ना एक और गलती जो हम लोग करते हैं ना सर्दी में, वो बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर AC लगे हुए हैं तो इन्वर्टर का यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं हीट के लिए, या सुई गैस का तो खैर अब इतना ज़्यादा है भी नहीं, कई इलाकों में होती नहीं है। तो अगर हीटर आपके घर में चल जाता है, आप लकी लोगों में से हैं, तो उसका भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उससे जो है ना, अच्छा जो AC वाला इन्वर्टर है ना उसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बंदा जो है ना बिल्कुल अंदर उसका दम घुटना शुरू होता है, वो तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। तो बाकी जो दूसरा वाला हीटर होता है जो गैस पे चलने वाला होता है, उसमें वो जो आपके घर में नमी होती है ना, मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों की मेरी तरह ड्राई स्किन है ना, वो उनको तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होना शुरू हो जाती है। सो उसके लिए लाजमी एक तो उसकी वेंटिलेशन रखिए, दूसरा जब भी आप हीटर ऑन करें तो उसके ऊपर कोई भी पानी किसी बर्तन में डाल के उसके ऊपर रख दीजिए, ताकि जो आपके फ़िज़ा में नमी है ना वो थोड़ी सी बरकरार है, मॉइस्चर है। तो अच्छा, फिर अब मॉइस्चर की बात आ गई तो एक और चीज़ बताऊं, जिन लोगों की ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए अलग होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी मेरी तरह ड्राई स्किन है ना उनके लिए तो यकीन करें सर्दियाँ आते ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई होती है, वो मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और इसके साथ साथ ना मेरी कोशिश होती है मॉइस्चराइज़र के साथ साथ मैं आपको टिप भी बता दूँ, वैसलीन और उसमें जो है ना वो आप कोई भी चीज़ मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लाइक आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस आप उसमें ऐड कर लीजिए। और अगर आपके पास ग्लिसरीन है तो परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट। थोड़ी सी ग्लिसरीन, मतलब 1 से 2 ड्रॉप्स आप उसमें वो डालें और उसको मिक्स करके वो ज़रूर लगाएं अपने हाथों पे, फेस पे अगर आपको सूट करती है वेरी नाइस, अदरवाइज़ गर्दन पे लाजमी लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन सर्दियों में जब ड्राई होगी ना तो उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू होंगे और फिर वो झुर्रियों की तरफ लेके जा रहे होते हैं। स्पेशली 30s में जो ख़वातीन हैं उनके लिए लाजमी है, 30s से ऑनवर्ड। सो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए, रात में लाजमी तौर पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, रात में एज नाइट क्रीम अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और अच्छी तरह उसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कराएं।
उसके बाद जनाब आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना सर्दी में फ्रेश लगेगी। और एक और चीज़ आपने इस सर्दी में लाजमी करनी है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अभी आगे मौसम आने वाला है गाजरों का। गाजर का जूस इतना बेस्ट होता है ना आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए। गाजर का जूस लाजमी अपनी डेली रूटीन में उसको आप शामिल रखें। और उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स आ जाएंगे, लाइक कीनू आएंगे, मौसमी आएंगे, और मतलब ये सारी कीनू वाली फैमिली जो है ना ये आएगी, ये आप बीच में ऐड कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन जूसेस लाजमी पिए, क्योंकि सर्दी में ना पानी इस तरह से पिया नहीं जा रहा होता और बॉडी जो है ना उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है फिर, और इसके लिए लाजमी है कि आप कुछ ना कुछ लिक्विड इनटेक आपकी रहे। सो जूसेस बेस्ट हैं। और इस मौसम में तो इतने अच्छे फ्रूट्स होते हैं ना जिनके जूसेस हम यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में जनाब हम तरसेंगे फिर इन फ्रूट्स के जूसेस के लिए। तो अब इस मौसम में जो आने वाला मौसम है इसमें जूस लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स लाजमी आपने अपनी रूटीन में रखें। देखें, अंडे और ड्राई फ्रूट जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी प्रोटीन इनटेक जितनी अच्छी होगी ना आप उतने फ्रेश रहेंगे। सो अंडे और ड्राई फ्रूट देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत सारे ही खाने हैं। आपने अगर 2-2 3-3 दाने भी ले लिए ना 2-3 चीज़ों के एक दिन में, वो काफ़ी होते हैं। हैंडफुल कहते हैं ना, एक हैंडफुल आप ले लें नट्स का, तो वो आपके लिए इनफ होता है। तो उस हैंडफुल में ये सारी चीज़ें ना 2-2 3-3 दाने भी अगर आप ले लेते हैं, लाइक 2 से 3 आपने बादाम ले लिए, 3 काजू ले लिए, और इस तरह से ना 2 जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें से आप 3-3 पीसेस इस तरह से ले लीजिए, और बस वो आपका एक हैंडफुल बन जाता है। और ये बहुत हेल्दी होता है। इवन अगर आप ये नाश्ते में ले लेना तो यकीन करें आप एक भरपूर नाश्ता कर सकते हैं। आप एक बॉयल एग लें और साथ आप अपने नट्स लें, और जनाब आप 2 खजूरें ले लें, और आप यकीन करें इससे बेस्ट नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता। ये एक फुल हेल्दी नाश्ता है जो कि एक हेल्दी इंसान को करना चाहिए, और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो जनाब ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की विंटर्स के हवाले से, विंटर रूटीन के हवाले से। विंटर्स आने वाला है, विंटर आने से पहले पहले जनाब अपनी रूटीन सेट कर लीजिए और अपनी रूटीन को चेंज करने की कोशिश कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह सर्दियाँ अच्छी गुजरेंगी। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।